इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें यहां लखनऊ शहर और लखनऊ ग्रामीण के बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। जो जोश, लगन और उमंग वो लोगों में देख रहे हैं, वो उन्हें उत्तर प्रदेश के भविष्य के विषय में स्पष्ट संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 1500 राजनीतिक दल हैं। कुछ उसमें से दल राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ क्षेत्रीय हैं, लेकिन जिसको भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, उसे खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने भी सम्मेलन में संबोधित किया। तपस्या के बल पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतंत्र को एक नए संदेश देने के रूप में सामने आया है। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी राष्ट्र निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के लिए एक नए मानक तय किए हैं। जो जोश मैं देख रहा हूं आप, जो लगन पार्टी के प्रति देख रहा हूं, जो उमंग मैं देख रहा हूं, वह मुझे उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत दे रहा है। ये मैं कहूंगा, हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति में कुछ विचारों को लेकर के बढ़ना, उसको अपने आप में समावेश करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरना, इसकी तरफ मन में इच्छा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, दौरे पर हैं और लखनऊ में आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कुछ खास बातें उन्होंने कही। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, भाजपा का राज है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है, जरूरत महसूस हो रही है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से विपक्षी दल आपस में एकजुट हो रहे हैं, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, उन्हें ऊर्जावान करना होगा अपने कार्यकर्ताओं को। तो क्या खास बातें उन्होंने इस दौरान मंच से कही? बिल्कुल प्रभात जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल ये सही है। मैं आपको बता दूं कि अब जितने भी पार्टियां हैं यूपी की राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा को लगा कि अब यहाँ पे यूपी में हमारी जरूरत है, तो जरूरत को एहसास दिलाने के लिए और साथ ही अपने दल बल के साथ जो है जगह जगह घूम के प्रचार कहा जा सकता है। एक जो जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो कार्य हो रहा है, और कार्य तो पिछली बार भी 16 जनवरी को भी अच्छा हुआ है, इस बार भी लगभग ये कार्य सफल है। लेकिन तमाम सब चीजों को लेके बीजेपी का कहना है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जेपी नड्डा जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनाव अब आने वाला है, उसको लेके अपनी अपनी रोटियां जिस तरह से सेकना स्टार्ट कर दी हैं, उसी को देखते हुए जेपी नड्डा को लगा कि कहीं ना कहीं अब पार्टी में बल देने की जरूरत है, जिसको लेके राजनीतिक जो एक माना जाएगा कि जिस तरह से हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफी कर रहे हैं और अपने काम को लेके जिस तरह से दिखावा कर रहे हैं, वो बीजेपी भी अब इसी चीज को लेके यहाँ पर अपने काम को लेके दिखावा करना और तमाम सब चीजों को लेके यहाँ पर जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेके जिस तरह से आज इनका पूरे जो है लखनऊ में भ्रमण रहा, इन्हीं सब मुद्दों को लेके और तमाम बैठक हुआ, इसमें आगे की रणनीति किस तरह से क्या रहेगी, इन्हीं सब चीजों को सफल बनाने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर बल देने के लिए यूपी में लखनऊ में यहाँ पे आज उनका आगमन हुआ था, जो कि आप देखेंगे कि किस तरह से उनका आज भ्रमण रहा पूरे लखनऊ में, किस तरह से स्वागत किया गया और जो विपक्षी पार्टी है वो किस तरह से इसमें अपना जो है रोल अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजन पूरी जानकारी के लिए। तो अपने राजनीतिक मकसद को और आने वाले वक्त में चुनावों के दौर को देखते हुए जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हैं। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि देश में करीब 1500 राजनीतिक दल हैं, लेकिन उनमें से कुछ राष्ट्रीय भी हैं और कुछ क्षेत्रीय भी हैं। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जिसको मौका मिलता है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है और
उन्होंने इस तरह से बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सौभाग्य है उनका कि वो कार्यकर्ताओं के बीच आज लखनऊ में पहुंचे और अपनी बात इन लोगों के सामने रख रहे हैं।